सूर्य कुमार यादव के तूफान में उड़े सनराइज हैदराबाद के गेंदबाज सूर्या ने ठोका शतक, रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आप भी सनराइज हैदराबाद के खिलाफ सूर्य कुमार यादव की दमदार बल्लेबाजी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने IPL 2024 का तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दमदार शतक ठोककर मुंबई इंडियंस को एक और मुकाबले में शानदार जीत दिला दी। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से सूर्या के बल्ले से तूफान देखने को मिला। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप भी सूर्या की बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देंगे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला हार्दिक पांड्या ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए उतरी सनराइज हैदराबाद की टीम की तरफ से अभिषेक शर्मा के साथ ट्रेविस हेड पारी की शुरुआत करने उतरे। तो पहले ओवर के आखिरी गेंद पर इनसाइड एज के जरिए एक चौका यहां पर मिला ट्रेविस हेड को। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, इस मुकाबले में छक्के का आगाज दूसरे ओवर में ही हो गया, जब अंशुल कंबोज की गेंद पर शानदार छक्का जमाया अभिषेक शर्मा ने और 78 मीटर दूर गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद इसी ओवर के आखिरी गेंद पर एक और चौका इनसाइड एज के जरिए ट्रेविस हेड को मिला। आज हेड की किस्मत उनके साथ थी और ये देखने को मिली एक बार फिर, जब उन्होंने 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर अंशुल कंबोज की गेंद पर शानदार छक्का लगाया। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर की 5वीं गेंद पर वो बोल्ड हो गए थे, लेकिन किस्मत इनके साथ थी तो वो गेंद 9 बॉल हो गई और यहाँ पर कंबोज को पहली सफलता मिलते मिलते रह गई। इसके बाद फ्री हिट गेंद पर एक और चौका जड़ा, लेकिन ये फ्री हिट भी 9 बॉल थी। तो इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर एक बार फिर से जब फ्री हिट गेंद थी तो उस पर भी उन्होंने चौका लगाकर इस ओवर को पूरी तरीके से यहाँ पर सनराइज हैदराबाद की टीम के पक्ष में डाल दिया ट्रेविस हेड ने। और दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार तरीके से 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। लेकिन इसके बाद दोस्तों, अभिषेक शर्मा के रूप में पहली सफलता जसप्रीत बुमराह ने दिलाई, जब 6ठे ओवर के आखिरी गेंद पर उन्होंने अभिषेक शर्मा को ईशान किशन के एक कमाल के कैच के साथ पेविलियन भेजा। अभिषेक ने 16 गेंदों का सामना किया और 11 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर नए बल्लेबाज क्रीज पर उतरे मयंक आज भी कुछ खास नहीं कर पाए और उनको कंबोज ने बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और इनकी वो पहली सफलता मिल गई। मयंक 6 गेंदों पर 5 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर नए बल्लेबाज नीतीश रेड्डी के बल्ले से 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका देखने को मिला। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने हार्दिक पांड्या की गेंद को एक बार फिर से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों, 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर पीयूष चावला ने ट्रेविस हेड को यहाँ पर कैच करवा दिया तिलक वर्मा के हाथों और आखिरकार यहाँ पर एक किस्मत वाली पारी समाप्त हुई हेड की, जहाँ पर उन्होंने 30 गेंदों पर 48 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों, 12वें ओवर की पहली गेंद पर नीतीश रेड्डी भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वो अपना कैच अंशुल कंबोज को थमा बैठे और हार्दिक पांड्या ने उन्हें पेविलियन भेज दिया। नीतीश ने 15 गेंदों पर 20 रन बनाए। तो इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हेनरी क्लासेन को 13वें ओवर की पहली गेंद पर बोल्ड करके पेविलियन भेजा पीयूष चावला ने और बड़ी सफलता दिला दी। यहाँ पर बात करें क्लासेन की तो 4 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बनाकर वो आउट हुए। इसके बाद दोस्तों, 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार छक्का मार्को येंसन के बल्ले से देखने को मिला। स्लोक स्वीप के जरिए उन्होंने गेंद को मैक्सिमम के लिए भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ दिया और टीम के लिए 2 गेंदों पर 10 रन बटोर लिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों, 16वें ओवर की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सूर्य कुमार यादव को अपना कैच थमा बैठे शाहबाज अहमद और इस मुकाबले में 12 गेंदों का सामना करने के बाद वो 10 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने मार्को येंसन को भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। उन्होंने 12 गेंदों पर 17 रनों की पारी खेली, लेकिन अब मुश्किलों में फंस चुकी थी सनराइज हैदराबाद। लेकिन इसके बाद कप्तान ने कमान संभाली तो उन्होंने 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार छक्का लॉन्गॉन के ऊपर से जड़ दिया। लेकिन इसी बीच पीयूष चावला ने 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर अब्दुल समद को भी LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया। इस मुकाबले में समद भी 4 गेंदों का सामना करने के बाद 3 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों, 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और शानदार चौका यहाँ पर पैट कमिंस ने जसप्रीत बुमराह की गेंद पर लगाया। तो वहीं पर इसके बाद 20वां ओवर डालने आए नुआन तुषारा की चौथी गेंद पर एक शानदार छक्का देखने को मिला
पैट कमिंस के बल्ले से, जहां उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को फ्लैट छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका लेग साइड में देखने को मिला। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद निर्धारित 20 ओवर में 173 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर सनराइज हैदराबाद ने। पैट कमिंस ने 17 गेंदों पर 35 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की तरफ से ईशान किशन और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों पारी की पहली गेंद पर शानदार चौके के साथ बेहतरीन आगाज किया ईशान किशन ने। तो वहीं पर दूसरी गेंद पर 22 का एक और चौका मिल गया। 2 गेंदों पर मुंबई इंडियंस को 8 रन मिल गए थे। इसके बाद रोहित ने भी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका जड़कर पहले ओवर को पूरी तरीके से मुंबई इंडियंस की तरफ डाल दिया। इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए मार्को येंसन की दूसरी गेंद पर एक और शानदार चौका यहां पर ईशान किशन के बल्ले से देखने को मिला। तो इस ओवर में भी एक लेग बाई का चौका जरूर मिला, लेकिन ओवर की 4थी गेंद पर मार्को येंसन ने यहां पर ईशान किशन को स्लिप में खड़े मयंक अग्रवाल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। ईशान किशन 7 गेंदों पर 9 रन बनाकर पेविलियन लौटे और पहला झटका यहां पर लगा मुंबई को। इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा भी चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर पैट कमिंस की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद वहीं पर खड़ी हो गई और क्लासेन ने शानदार कैच पकड़ा और रोहित एक बार फिर फ्लॉप हुए। 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों नमन धीर को 5वें ओवर की पहली गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने यहां पर मार्को येंसन के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा, जिन्होंने 9 गेंदों का सामना किया, लेकिन सिर्फ 0 पर ही पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों एक शानदार चौका यहां पर देखने को मिला तिलक के बल्ले से। तो वहीं पर इसके बाद सूर्या ने कमान संभाली तो इस पारी का पहला छक्का 6ठे ओवर की तीसरी गेंद पर देखने को मिला, जब उनके बल्ले से गेंद टॉप पे झलक कर सीधे छक्के के लिए फाइन लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार चली गई। तो इसके बाद उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर देखने को मिला, जब मार्को येंसन की गेंद को उन्होंने सूर्या स्टाइल में बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार फ्लिक शॉट देखने को मिला और एक बार फिर से फाइन लेग के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों तिलक और सूर्या की शानदार बल्लेबाजी जारी रही। इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए तिलक वर्मा ने भी एक बेहतरीन चौका 12वें ओवर में लगाया। तो इसी ओवर में सूर्य कुमार यादव के बल्ले से भी एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जब उन्होंने नीतीश रेड्डी की गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर 13वें ओवर में भी सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और इसी के चलते उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। सूर्या की एक बार फिर दमदार बल्लेबाजी रही और इस मुकाबले में मात्र उन्होंने 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक के बाद दोस्तों यहां पर सूर्या के बल्ले से दमदार शॉट देखने को मिला, जब उन्होंने 13वें ओवर की तीसरी व चौथी 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन शॉट खेले और 2 बेहतरीन चौके एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उन्होंने जड़ दिए। एक चौका उन्होंने मिड ऑफ की तरफ भी जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद सूर्या ने 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और कमाल का छक्का जड़ा। तो इसके बाद दोस्तों यहां पर शाहबाज अहमद गेंदबाजी करने आई तो उनकी तीसरी गेंद पर चौका लगाया फाइन लेग की तरफ और शतकीय साझेदारी पूरी कर डाली तिलक वर्मा के साथ सूर्य कुमार यादव ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और चौका सूर्या के बल्ले से देखने को मिला। अब मुकाबला पूरी तरह से पकड़ में था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने पैट कमिंस की एक और गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और पुल शॉट देखने को मिला और इस बार भी उन्होंने चौका लगाकर वो 90 रनों पर पहुंच गए। तो वहीं पर 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का स्क्वायर लेग के ऊपर से देखने को मिला और अब सूर्या 96 रनों पर पहुँच गए। लेकिन इसके बाद 18वें ओवर की पहली गेंद पर सिंगल के साथ एक बार फिर स्ट्राइक सूर्य के पास आ गई। तो इस बार दोस्तों 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर नटराजन की गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर सूर्य कुमार यादव ने अपना शानदार शतक भी पूरा किया। तो साथ ही मुंबई इंडियंस की टीम को शानदार जीत भी दिला दी। तो दोस्तों आपको सूर्य की दमदार बल्लेबाजी कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।